प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और प्रभु महान है, सच्चा है, सभी को चला रहा है। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूं इस अच्छे मौके के लिए जो आपको और मुझे हमेशा परमेश्वर देता है। आइए इस वक्त में हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। इस वचन को, इस बाइबल स्टडी को हम उसके हाथ में सौंपेंगे और बाद में हम वचन पढ़ के बाइबल स्टडी में जाएंगे। आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, स्तुति और स्तुति करता हूँ, क्योंकि आप हमेशा हमारे संगति में बने रहते। आप हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाते। हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते। प्रभु, इस समय में प्रभु परमेश्वर हर एक जन की आंखों को खोलिए, कानों को खोलिए, दिल को खोलिए, ताकि प्रभु आपके वचन को सुन सके, देख सके, हृदय में ग्रहण कर सके। ऐसा अनुग्रह आप दीजिए। हर एक का विश्वास आज फिर एक बार आप बढ़ाइए और प्रभु आप में स्थिर रहने के लिए सभी को सहायता कीजिए। ऐसे प्रार्थना और विनती करते हैं। जितने भी लोग बीमार वगैरह है प्रभु परमेश्वर, उनको आप आज के दिन में चंगाई दीजिए। जो निराशा में, उनको सांत्वना दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए। प्रभु, ऐसे में प्रार्थना और विनती करता हूँ। ये समय प्रभु आपके हाथ में सौंपते। सभी लोग जो इसको देख रहे, सभी को आप आशीषित कीजिए। पवित्र आत्मा सभी समय आपके हाथ में सौंपते, आप चलाइए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। मैं प्रभु को नाम को धन्यवाद देता हूं। आज कुछ एक दिनों के बाद फिर एक बार हम संगति में आ रहे हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है कि आपको और मुझे ये मौका मिलता है। मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि आप देख रहे परिस्थिति जो है बाहर बहुत ही खराब है। बहुत सारे लोग मर रहे हैं, आने वाले दिनों में मर सकते हैं। प्रभु करे उनकी भी जान बचे। हम उनके लिए दुआ जरूर कर रहे हैं, आप भी जरूर कर रहे होंगे। लेकिन परिस्थिति कुछ अच्छा नहीं है इन दिनों में, और सभी को ये फैसिलिटी या ये वक्त या ये शक्ति नहीं है कि वो वचन को सुने, ग्रहण करे, सुसमाचार सुने। ये सब चीज के लिए वो अभी हॉस्पिटल्स में है, पड़े हुए है, कोई भी नहीं, अकेलापन है और ऐसी सारी बातें हैं। लेकिन प्रभु का अनुग्रह हम पर है, हमारे बच्चों के ऊपर है, परिवारों के ऊपर है कि प्रभु ने ये मौका हम सभी को दिया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ प्रभु महान है, धन्यवाद हो उसका कि प्रभु ने हमें जीवित रखा है, प्रभु ने अनुग्रह दिया है। तो आइए एक वचन को पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब 6वां अध्याय, इफिसियों की किताब 6वां अध्याय 10 से लेके 13 वचन, 10 से लेके 13 वचन। इसीलिए प्रभु में और उसकी शांति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सारे हथियार बांध लो कि बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो हमारा युद्ध जो है, आज जो है मेरा विषय जो है वो युद्ध में विजय के बारे में आज का विषय हम शुरू कर रहे हैं। तो शायद ये पार्ट 1 है और आगे आने वाले दिनों में हम उसमें बने रहेंगे, इसी वचन के अंदर हम रहेंगे। और यहाँ पर जो है वचन हमें क्लियरली, स्पष्टता से बोलता है कि हम युद्ध में है और हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं लेकिन परंतु प्रधानताओं से है और दुष्टात्माओं से है, अधिकारियों से है। और ये बात हर एक मसीह को समझनी चाहिए। इन आखिरी दिनों में शैतान जो है हर एक को ऐसे युद्ध करके हराने की कोशिश करेगा और उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। और जो उद्धार परमेश्वर ने रखा हुआ है, जो बातें परमेश्वर ने बोली हुए, उनसे पीछे खींचने का सारा जो उसका क्या बोलेंगे, उसको प्रयत्न वो करेगा, कोशिश करेगा वो। और इसीलिए हमें इस बात के बारे में गंभीर होना बहुत जरूरी है कि हम जिस युद्ध में उसको जीतना है। सारे हथियार बांध लो, इसके बारे में आगे चल के हम बात में करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो विशेष रीति से क्या बोला गया है कि बुरे दिनों का सामना कर सको, बुरे दिनों का सामना।
हमारा तैयारी अच्छे दिनों के लिए करो, ऐसा नहीं वो बोल रहा है। तैयारी हमें किसके लिए करवा रहा है, सारे हथियार क्यों बांधने के लिए वो बोल रहा है, क्योंकि बुरे दिनों में तुम क्या कर सको, सामना उसका कर सको और स्थिर रह सको और पूरा कर सको। 3 बातें इस वचन के अंदर मुझे दिखाई देती है। पहले बात जो मैंने बोला कि बुरे दिनों का सामना कर सको, दूसरी बात जो है कि सब कुछ पूरा कर सको, मतलब अपना कॉलिंग जो है, बुलावट जो है उसको पूरा भी करना है, और तीसरी बात वो कह रहा है कि स्थिर रह सको। 3 बातें। हमारा युद्ध है और शैतान जो है वो चाहता है कि हम इसको ना जीत, इसलिए वो दिन रात मेहनत करता है। आइए प्रकाशित वाक्य में भी हम एक वचन को हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 10वां वचन। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 10वां वचन। बुरे दिन के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं शैतान क्या कर रहा है कि बुरे दिनों को वो लेकर आ रहा है। तुम में से शैतान क्या करेगा, तुम में से कुछ को जेल खाने में या बंदी गृह में या जिसको हम बोलेंगे कारावास में डालने वाला, ठीक है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। बहुत बहुत स्पष्टता से प्रभु यीशु मसीह उन्हें क्या बता रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उनको बता रहा है कि शैतान क्या करने वाला है, कुछ एक लोगों को ऐसे बंदी गृह में डालने वाला है ताकि तुम परखे जाओ। और यही एग्जैक्टली बात इन आखिरी दिनों में हम सभी के साथ होने वाली है। अलग अलग रीति से अलग अलग परिस्थितियां बनाकर शैतान जो है बुरे दिनों को लेकर आएगा। वचन हमें वही बताता है, सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। बुरे दिन नहीं आएंगे ऐसा नहीं वचन बोल रहा, बुरे दिनों का सामना कर सको इसलिए सारे हथियार बांध लो, ऐसा हमें बता रहा है। और ये वचन भी यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि तुम आखिर तक विश्वास योग्य। शैतान ऐसा ऐसा परिस्थिति लाने वाला है, लेकिन तुम मरने तक विश्वास योग्य बने रहो। और वचन हमें यही कहता है कि बुरे दिनों का सामना कर सको। आइए हम बुरे दिन जो है उसके बारे में वचन में ही पढ़ने वाले। बुरे दिनों का सामना कुछ कुछ लोगों ने कैसे किया ये हम वचन से ही सीखेंगे, लेकिन एक और वचन हम पढ़ेंगे लूका की किताब और 22वां अध्याय 31 और 32वां वचन। लूका की किताब 22वां अध्याय 31-32 वचन। बुरी परिस्थिति कैसे शैतान लेकर आता है ये हम पढ़ते हैं। शमौन है शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। तुम लोगों को मांग लिया। यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहा है शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया, ठीक है, कि गेहूं के समान पटके, कि गेहूं के समान पटके। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि शैतान ने मांगा कि वो उनको गेहूं की तरह पटके, लेकिन यीशु ने क्या किया कि उन सभी के लिए प्रार्थना की कि उनका विश्वास जाता न रहे, और जब तुम फिरे तुम अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को स्थिर करना। तो इसमें भी, इस वचन में भी वही आया है कि तुम अपनी कॉलिंग को पूरा करना और सब कुछ पूरा करके स्थिर बने रहना। इस वचन में इफिसियों की किताब में भी हमने वही पढ़ा, बुरी परिस्थितियां। यहां पर भी हम वही देख रहे, प्रकाशित वाक्य में भी हमने वही देखा कि बुरी परिस्थितियां जो है शैतान जो है लेकर आ रहा है, लेकिन यीशु ने जो प्रार्थना किया, बहुत बार हम वो प्रार्थना करते नहीं, हम मिस कर जाते। उसने क्या प्रार्थना किया? मैंने मांगा है, मैंने प्रार्थना किया है कि तुम्हारा विश्वास जाता न रहे। आइए उसको हम फिर एक बार पढ़ लेते। यीशु ने क्या मांगा? परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है, हाँ, कि तेरा विश्वास जाता न रहे, तेरा विश्वास जाता न रहे। अगर इन बुरे दिनों का हमें सामना करना है,
हमें सामना तो करना ही है, वो तो है, सभी को करना है, लेकिन यीशु के जैसे हमें इसी वचन को लेकर जो है प्रार्थना भी करना होगा। सबसे पहला स्टेप है किसके लिए प्रार्थना करेंगे? हम अपने दोस्तों के लिए, अपने लोगों के लिए, मसीही लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया, आमेन। कि वो क्या करे? उनका विश्वास जाता न रहे। शैतान क्या करना चाहता है कि परिस्थिति को तैयार करके, तकलीफों को तैयार करके विश्वास को तोड़ना चाहता है, विश्वास से गिराना चाहता है। इसीलिए यीशु मसीह क्या कर रहा है? पहले से ही प्रार्थना कर रहा है कि उसका विश्वास, उन सभी लोगों का विश्वास जाता ना रहे, विश्वास में वो ना गिर जाए, अविश्वास में ना चले जाए, और क्या बोलेंगे, निराशा में ना चले जाए। इसके लिए पहले से ही प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थना कर रहा है उसी तरह से हमें भी प्रार्थना कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं? शनिवार के दिन को वचन को लेकर हर एक वचन से हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें ज्वाइन होते ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है वचन को लेकर प्रार्थना कर रहा। आज मैं सिर्फ एक ही बात आपको बता रहा हूं, यीशु ने ऐसा प्रार्थना किया। हमें भी अगर विजय प्राप्त करना है, हमें भी अगर स्थिर बने रहना है, सामना करना है परिस्थिति का, यीशु ने जैसे प्रार्थना किया, हमें भी उसी वचन को लेकर वहां पर प्रार्थना करना है। ये युद्ध है, ये आपका खून बहने का युद्ध नहीं, ये आपका विश्वास तोड़ने का युद्ध है। आप समझ रहे बात? शैतान आ रहा है, शैतान परिस्थिति तैयार कर रहा है, दुख और तकलीफें तैयार कर रहा है, ताकि वो लोग विश्वास ना करे, विश्वास करना बंद कर दे। और यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है कि उसका विश्वास जाता न रहे। क्या आप बात समझ रहे हैं? ये युद्ध जो है, ये विश्वास का युद्ध भी है। मैं आगे आने वाले दिनों में एक कुछ और बातें भी आगे मैं बता रहा हूं और क्या क्या है। इसीलिए हमें भी यीशु मसीह के जैसे प्रार्थना करना है। किसके लिए? खुद के लिए भी और दूसरों के लिए, हमारे मित्रों के लिए भी प्रार्थना करना है। यहां पर सीन क्या है ठीक से समझो। यीशु मसीह के साथ चेले 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ चेले लोग, और फिर भी यीशु को यह प्रार्थना करना पड़ रहा है कि उनका विश्वास जाता न रहे। आश्चर्य की बात, बहुत आश्चर्य की बात। इतने नजदीक वो यीशु के साथ थे, इतने साल तक उन्होंने शिक्षण को ग्रहण किया, इतने साल तक उन्होंने इतने अलौकिक चमत्कारों को देखा, और फिर भी यीशु को यह प्रार्थना करना पड़ रहा है कि उनका विश्वास जाता न रहे। इंपॉर्टेंट है, ये युद्ध है। आप समझो, इस युद्ध को समझ में आना चाहिए। इसीलिए हमें समझना चाहिए, हमें मैसेज मिलना चाहिए। इसीलिए ये सब परमेश्वर ने लिख करके हमें दिया है। यीशु को खुद प्रार्थना करने की जरूरत पड़ गई चेलों के लिए कि उनका विश्वास जाता न रहे। उसी तरह से हमें भी लोगों के लिए, खुद के लिए, अपने अगुए जो लोग हैं, जो लोग प्रभु में बहुत अच्छे से चल रहे 3-3 साल 5-5 साल से, उनके लिए भी हमें ऐसे ही प्रार्थना करना है। इतने नजदीक होकर भी ऐसा उनके जीवन में हो गया, और इसीलिए हमें भी सतर्क रहने के लिए बोला गया है। परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है? बी अलाइव, अलर्ट, अवेक, एंथुसियास्टिक, है कि नहीं? सतर्क रहने के लिए परमेश्वर ने हमें वचन में बोला गया है। और नए विश्वासियों के बारे में जो अभी अभी प्रभु में आए हैं, उनके लिए भी हमें एग्जैक्टली ऐसा ही प्रार्थना। ये तो पुराने विश्वासी जो पहले से है, उनके लिए प्रभु ऐसा प्रार्थना करता है। तो नए विश्वासियों का आप समझो क्या मतलब हो सकता है उनके साथ। और इसीलिए जो लोग नए नए आते हैं, उनके लिए काफी हमें प्रार्थना करना पड़ता है कि वो विश्वास शैतान आकर चुरा कर ना लेकर जाए, विश्वास में वो लोग बने रहे। इसीलिए उनके लिए काफी हमें प्रार्थना करना पड़ता है। हमें दूसरों को बताना चाहिए इस वचन के अनुसार वो लोग भी प्रार्थना करें। ये भी बात हम कभी भी नहीं करते। हमारा जो चल रहा है शनिवार के वक्त में प्रार्थना, उसमें हम इन्वॉल्व ही नहीं होते, सहभागी नहीं होते, तो हम दूसरों को कैसे बताएंगे कि भाई वचन के अनुसार
प्रार्थना करो। लेकिन आज के दिन के बाद आप इनको भी, अगर आप नहीं इन्वॉल्व है, आप इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए, प्रोत्साहित करना दूसरों को शुरू करें कि वो लोग भी वचन के अनुसार प्रार्थना करना शुरू करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो पहली बात मैंने बोला कि बुरे दिनों में दिनों का सामना करो। तो वचन भी यही कहता है कि बुरे दिनों का सामना करो और सब कुछ पूरा करके उसमें स्थिर बने रहो। सब कुछ पूरा करके स्थिर बने रहो। ये 3 बातें इस वचन के अंदर लिखी है। और उसी के बारे में मैंने पहली बात बोली कि बुरे दिन शैतान इस तरह से अलग अलग लोगों के जीवन में लेकर आता है। ये हमने अभी अभी वचन में पढ़ा, प्रकाशित वाक्य में पढ़ा और चेलों के जीवन के बारे में हमने पढ़ा। और वहां पर जो है प्रभु यीशु ने क्या प्रार्थना किया वो भी हमने पढ़ा। हमें क्या करना है वो भी मैंने आपको अभी बताया। उसके आगे हम देखते हैं दूसरी बात जो है, हमें हमेशा याद रखना है, परमेश्वर बुरे दिनों में, तकलीफों में कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाता। परमेश्वर ने एक बार वादा किया, न तो मैं तुझे छोड़ूंगा न कभी ठुकराऊंगा, तो वो कभी भी नहीं छोड़कर जाता। ये बात भी बहुत बार मसीही लोग भूल जाते हैं और इसीलिए विश्वास में वो लोग गिर जाते हैं। परिस्थितियां ऐसी आने के बाद हमें लगता है प्रभु ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा। लेकिन हमें हमेशा याद रखना है ये युद्ध है। वही मैंने आपको बताया, ये युद्ध है। इसमें हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा विश्वास तोड़ने के लिए ही ये युद्ध आया हुआ है। और हमारा विश्वास हमेशा रहना चाहिए कि प्रभु हमारे संगति में है और वो हमें इसमें से जरूर निकालेगा। अगर नहीं भी निकाला तभी भी हम अब विजयशाली है। यीशु ने क्या बोला, अगर प्राण भी तुम्हारा जाने लगे या जाए तभी भी विश्वास में तुम बने रहना, विश्वास योग्य ही तुम बने रहना। कभी भी प्रभु हमें छोड़कर नहीं जाता, हमें भी प्रभु को छोड़कर नहीं जाना है। हम अगर क्रूस के बारे में, यीशु के बारे में और ये सारी परिस्थिति के बारे में बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं कि उसके सारे के सारे चेले जो है उसे छोड़कर चले गए, पतरस भी छोड़कर चला गया, ऐसा ही नहीं दूसरे लोग भी छोड़कर चले गए, लेकिन बाद में पुनरुत्थान के बाद सबसे पहले चेलों को मिलने के लिए यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। वही बात मैं बता रहा हूं कि परिस्थितियां ऐसी आती है, बुरे दिन वगैरह आते हैं, लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाती है कि जैसे ही पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह अपने चेलों को मिलने के लिए आ गया, उनको प्रकट हो गया इमीडिएटली। लूका की किताब में 24वां अध्याय 36 से लेके 43, लूका की किताब 24वां अध्याय 36 से लेके 43 वचन हम पढ़ते हैं। वहां पर यीशु आकर क्या कर रहा है मालूम है क्या? उनका विश्वास बढ़ा रहा है। समझ में आया? उनका क्या कर रहा है? विश्वास बढ़ा रहा है। हम पढ़ते हैं, वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए। हाँ, वो भी क्या हो गया? विश्वास नहीं है ना, यीशु तो चला गया अभी, इसीलिए यीशु आने पर क्या हो गया? अभी वो लोग घबरा गए, डर गए वहां पर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। हाँ, अभी उनको क्या लग रहा है कि वो तो चला गया, कुछ रहा नहीं यीशु का। अभी हम अपना अपना डिस्कशन करें, चलो मछली पकड़ते, ये है वो है। अभी आने के बाद उनको अभी क्या लग रहा है कि अभी ये कोई तो भी भूत आ गया है। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उससे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहां पर आ जाता है, लेकिन उनको क्या लग रहा है अभी, क्योंकि अभी विश्वास नहीं है उनके पास कुछ भी, सभी लोग उनको छोड़ के गए। मैं दूसरी बात ये बता रहा हूं, यीशु को तो सभी ने छोड़ा था, लेकिन यीशु ने किसी को भी नहीं छोड़ा। और यही बात
कठिन परिस्थितियों में हमें हमेशा याद रखनी है। हम क्या कर रहे हैं कि इस युद्ध को हमें जीतना है। पहली बात मैंने आपको क्या बताई, कठिन परिस्थितियां शैतान वगैरह लेकर आएगा तो हमें यीशु के जैसे प्रार्थना करना है। दूसरी बात हमें याद रखनी है कि हमें यीशु को छोड़ना नहीं है और यीशु हमें कभी भी छोड़ता नहीं है। इसका सबूत यहाँ पर दिया गया है कि सभी 12 चेलों ने यीशु को छोड़ दिया। अभी उनको लग रहा है कोई भूत आ गया है, तो यीशु रुका नहीं है वहां पर। यीशु उनको प्रूव करके देता है, सबूत के साथ उनको बताता है मुझे छू के देखो, मैं वही हूं, मैं कोई भूत नहीं हूं। इसीलिए वो मछली भी वहां पर खाता है और वो कहता है कि भूत को ऐसा शरीर वगैरह नहीं होता। सबूत के साथ ये पहला सबूत दिया, अनुभव करवा के दिया, हाथ लगाओ। वो लोग फिर भी वहां पर ऐसा लिखा है आनंद के मारे उनको प्रतीत ही नहीं हो रहा था कि क्या है, तो वो उनको वचन में से दूसरा सबूत देता है कि मूसा की व्यवस्था में जो लिखा था वो सब पूरा हो गया और ऐसा लिखा था कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन फिर एक बार जी उठूंगा। 2 सबूत वो पेश करता है, एक शारीरिक कि वो है और दूसरा जो वचन में जो सबूत है वो भी। क्यों? क्योंकि वो लोग विश्वास करें। आमीन। शैतान क्या करने के लिए आया? विश्वास तोड़ने के लिए आया। यीशु क्यों आया? प्रूफ के साथ क्यों आया? कि वो लोग विश्वास करें कि वो अभी जीवित है। मुश्किल था, अगर आपके सामने भी कोई मरा हुआ आ गया तो आपको भूती लगेगा, है कि नहीं? और उनके अनुभव में क्या था कि भाई मर गया आदमी, मतलब मर गया, यही हमारा अनुभव रहता है। कोई अगर मर गया तो वो मर गया, अभी वो वापस आने वाला नहीं है, ये हमारा अनुभव है। और ये मुश्किल था शायद उनके लिए उस वक्त भी विश्वास करना। तो यीशु ने ऐसा बोलकर नहीं, क्या है अविश्वासी लोग हैं, मैंने पहले ही बोला था, अभी जाओ मैं दूसरा चेला चुन के लेता हूं, ऐसा नहीं बोला यीशु ने। प्रूव किया, वापस उनको सबूत दिया कि मैं हूं और मैं जीवित हूं। वचन भी बोलता है और तुम हाथ लगा के भी देख लो। और वो लोग वहां पर जो है खुश हो गए। तो आइए हम और कुछ लोगों को देखते हैं जिनके ऊपर कठिन समय वगैरह आया। बाइबल उनके बारे में क्या क्या बताता है। बहुत सारे लोग हैं लेकिन हम कुछ एक लोगों को देखेंगे। राजा दाऊद के बारे में जब हम देखते हैं, जब भी राजा शाऊल को परमेश्वर का आत्मा छोड़कर चला गया और दुष्टात्मा उसमें आ गया, तो वो क्या करने लगा कि दाऊद को तकलीफ देने लगा, संकट देने लगा। मैंने वही बोला कि दुष्टात्मा जो होता है वो संकट और परिस्थिति और बुरी परिस्थितियों को तैयार करता है। और वहां पर हम देखते हैं कि उन दुष्टात्माओं ने दाऊद की सारी परिस्थिति को जैसे बिगाड़ कर रख दिया। लेकिन वहां पर जब भी मैं दाऊद का उदाहरण देता हूं, अगर आप भजन संहिता को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दाऊद उस परिस्थिति में, उस दुख के समय में, तकलीफों के समय में गाने को लिखता है, गीत को लिखता है, स्तुति को करता है, प्रार्थना। उस गाने के अंदर स्तुति भी है, प्रार्थना भी है, उस गाने के अंदर विश्वास भी है। और वो कहता है कि हे मेरे प्राण तू क्यों इतना मुरझा रहा है, परमेश्वर पर भरोसा रख। बहुत सारे भजन संहिता है, मैं सभी को नहीं ले सकता, लेकिन आपको मालूम है, आपने भी पढ़ा होगा, मुझे भी मालूम है कि दाऊद जब ऐसी परिस्थिति से जा रहा है, कठिनाई से जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वहां पर गीतों को लिखता है। उन गीतों के अंदर ही प्रार्थना भी है और उन गीतों के अंदर ही वो एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स को, अपने विश्वास को कि नहीं अभी तो ये है लेकिन परमेश्वर जरूर भलाई करेगा, ऐसा वहां पर जो है वो लिखता है। तो उसने जैसा किया वैसे ही हमें भी करना है। और कुछ लोग हैं, अय्यूब के बारे में जब हम पढ़ते हैं वहां पर भी है, शैतान एक भयंकर परिस्थिति को तैयार करता है करके हमें वहां पर दिखाई देता। वह एक धर्मी व्यक्ति है लेकिन भयंकर परिस्थिति उसके ऊपर भी आती है, वह बीमार भी हो जाता है लेकिन वहां पर वह स्थिर रहता है। और हम आगे पढ़ते हैं तो क्या होता है, दानियल के बारे में हम देखते हैं, उसके जो दोस्त थे, दानियल के दोस्त, उन पर भी क्या हो गया, कुछ ऐसी शैतानिक परिस्थितियां, दुष्ट परिस्थितियां शैतान ने लाकर खड़ी कर दी। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि वो क्या हो गए, विश्वास में खड़े रहे। क्या हो गए वो लोग, विश्वास में खड़े रहे। पौलुस यहां पर हमें क्या बता रहा है, बुरे दिनों में तुम क्या हो जाओ, सफल हो जाओ। ठीक है, एक मिनट। बुरे दिनों का सामना कर सको। पौलुस हमें क्या बता रहा है, बुरे दिनों का सामना कर सको। हमने बाइबल में ये सारे लोगों के ऊपर जो बुरे दिन आ गए
उन दिनों में वो लोग ने कैसे सामना किया, कैसे वो लोग स्थिर रहे, इसके बारे में हमने अभी अभी मैंने फटाफट आपको बता दिया। तो अगर हमारा उद्देश्य अपने आप को संतुष्ट करना है, अगर हमारा जीवन हम सिर्फ खुद को संतुष्ट करने के लिए अगर जी रहे हैं, तो वो बहुत डेंजरस है, बहुत भयंकर है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में वो टिक नहीं सकते, स्थिर नहीं रह सकते, क्योंकि उद्देश्य गलत है। उद्देश्य क्या है? खुद संतुष्ट खुश रहना, बस उतना ही उद्देश्य। और कुछ भी अगर बुरे दिन अगर आ जाते हैं, वचन ऐसा बोलता है बुरे दिनों का सामना कर सको, इसीलिए ये हथियार। तो बुरे दिनों में वो लोग टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका जीवन का उद्देश्य क्या है? खुद को संतुष्ट करना। लेकिन जब हम परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए अगर हम जीवन जीते हैं और हमारी संतुष्टि के अनुसार परिस्थिति नहीं भी रहती, फिर भी हम स्थिर रह सकते हैं। इन सारे लोगों के बारे में जो मैंने बातचीत किया, परिस्थिति उनके संतुष्टि के लिए नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, खराब हो गई थी। और ऐसे वक्त में भी दाऊद गीत को लिख रहा है। ऐसे वक्त में हमने पढ़ा है दानियल के बारे में, वो 3 बार जाकर प्रार्थना करता है। हमने पढ़ा है पौलुस और सिलास के बारे में, जब उनको बंदी गृह में जेल में डाल दिया गया, वहां पर उन्होंने गीतों को गाया और धन्यवाद दिया। क्यों? क्योंकि वो लोग खुद की संतुष्टि के लिए जीवन नहीं जी रहे, परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए वो जीवन जी रहे हैं। उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। और दूसरी बात जो मैं बता रहा हूं, वो स्थिर है प्रभु। पौलुस वही वचन में हमें बता रहा है कि बुरे दिनों का सामना कर सको अपने, और सब कुछ पूरा करके, बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर बने रहो, स्थिर रह सको। इसलिए ये सारे हथियार तुम बांध लो। तो दाऊद के बारे में, दानियल के बारे में और अय्यूब के बारे में और पौलुस और सिलास के बारे में एक कॉमन चीज क्या है कि परिस्थितियां ऐसी आई, लेकिन वो प्रभु में स्थिर है। आमीन। वो विश्वास में स्थिर है, बने हुए। स्थिर रहना मतलब क्या है, वही मैं आपको बता रहा हूं कि स्थिर रहना मतलब उन्होंने क्या किया कि परिस्थिति ऐसी बिगड़ी है, लेकिन उन्होंने जाकर क्या किया? किसी ने गीत लिख दिया, दाऊद ने जैसे गीत को लिख दिया, वो गाने गाते बेटा, स्तुति करते हुए बेटा। दानियल क्या किया? वो 3 बार प्रार्थना करता था, वो 3 बार प्रार्थना किया। पौलुस और सिलास ने क्या किया? उन्होंने भी वापस जाकर वैसा ही किया जैसे उनका जीवन था। वो स्थिर थे, उनकी जीवन शैली में वो स्थिर बने रहे। और हमें भी वैसा ही करना है। परिस्थितियां जब भी उलट फुलट हो जाती है, तो भी हमारा स्वभाव उस परिस्थिति के अनुसार बदलना नहीं चाहिए। हमारी आदतें जो है, स्तुति करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, ये बदलनी नहीं चाहिए। इसी को बोलते हैं स्थिर रहना। परिस्थिति के अनुसार हम हिल नहीं रहे हैं, हम स्थिर हैं। प्रभु के ऊपर विश्वास करके हमें क्या करना है? स्थिर जो है रहना है। अगर हम अपने आप को संतुष्ट करने के लिए जी रहे हैं, तो हम बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। इस दुनिया में मैं लोगों के मतलब बहुत सारे हम वीडियो देखते, यूट्यूब वगैरह देखते, बहुत सारे चीजें मैं देखता हूं। मैं सेक्युलर एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। लोगों के मोटिवेशनल वीडियोस में मैं देखता हूं कि कैसी परिस्थितियां तकलीफ में आ गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बीमारियां आ गई, लोन हो गया और बच्चा बीमार हो गया, और फिर भी मैं परिस्थिति से झगड़ता रहा या झगड़ती रही। ऐसा मोटिवेशनल वीडियो वगैरह आप देखते होंगे, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा। मैं भी ज्यादा नहीं देखता, लेकिन मैंने कुछ कुछ देखा। और यही सारी बातें वो क्यों कर रहे? क्योंकि उनको करियर बनाना है। शारीरिक सफलताओं के लिए वो क्या कर रहे हैं? परिस्थिति को इग्नोर करके वो खुद को बोलते कि नहीं, मैं कर सकता हूं। वो आगे जाकर कुछ ना कुछ काम करते हैं, और फिर उनका कहना होता है कि वो ऐसा करते रहे और वो सफल रहे, वो पॉजिटिव रहे और वो सफल रहे वगैरह वगैरह। वो ऐसा बातचीत उनका सब कुछ रहता है। तो वो लोग भी सफलता पाने के लिए परिस्थितियों को इग्नोर करके या परिस्थितियों की तरफ ध्यान न देकर क्या करते हैं? अपने उद्देश्य में स्थिर रहते हैं। उनका उद्देश्य क्या है कि शारीरिक सफलताएं उनको मिले,
हमारा उद्देश्य क्या है। परमेश्वर की वचन पर हम विश्वास करते हैं। हमारा युद्ध क्या है, शारीरिक सफलताएं नहीं, हमारा युद्ध है कि हम विश्वास में स्थिर बने रहें। हालेलुया। पतरस के जैसे छोड़कर भागकर नहीं जाना है हमें, और हम नहीं जाना चाहिए। इसलिए उदाहरण परमेश्वर ने वचन में दिया है। हमारा युद्ध क्या है कि परमेश्वर पर विश्वास में बने रहो, ये हमारा युद्ध है। शारीरिक सफलता है, करियर में सफलता है, ये हमारा युद्ध नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए हमें भी ये हमेशा याद रखना है कि परिस्थितियां ऐसी आएंगी, लेकिन हम हमारा जीवन शैली नहीं बदलेंगे। उसी को स्थिर रहना बोलते हैं। हम हमारा प्रार्थना कम नहीं करेंगे, हम हमारा वचन पढ़ना कम नहीं करेंगे, हम स्तुति करना कम नहीं करेंगे, हम आशा करना कम नहीं करेंगे, हम विश्वास करना बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी उल्टी सीधी क्यों ना हो जाए। शैतान का यही काम है कि वो विश्वास को चुराना चाहता है, तोड़ना चाहता है। यीशु मसीह का काम हमने अभी अभी देखा वचन में, यीशु ने आकर उनका विश्वास को बढ़ाया। यीशु से हमारा विश्वास हमेशा बढ़ाता है। और इसी तरह से हमें इस युद्ध में जीतना है, तो हमें युद्ध क्या है हमें समझना भी है। और वही परमेश्वर आज आपको बता रहा है, ये तुम्हारा युद्ध है, इसमें बने रहना है, स्थिर बने रहना है। तुम्हारे नई जीवन शैली, जो यीशु ने हमारा नया जीवन जो दिया है, उस जीवन शैली में हमें बने रहना है। होता क्या है जनरली, जब कुछ परिस्थितियां आती है, मैं एक 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। अगर कोई आकर हमें बिना किसी मतलब का गाली देता है, तो हम भी क्या करते हैं, अपना नया जीवन छोड़ के गाली देना शुरू करते। उसने 2 दिया तो मैं उसको 10 दूंगा। इसको क्या बोलते हैं, खुद की संतुष्टि के लिए जी रहा है। इसीलिए वो क्या कर रहा है कि अपने आप का बचाव करने की कोशिश कर रहा है। वो स्थिर नहीं, उसको स्थिरता नहीं बोलेंगे, अस्थिर है, परिस्थिति के अनुसार बदल गया। उसने 2 गालियां दी तो मैं 10 गालियां दे दी, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार मैं बदल गया हूं। परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है, जो तुम्हें श्राप देते उनको भी तुम आशीष दो, जो तुम्हारे एक गाल पर मारता हो उसको दूसरा गाल भी दे दो। तुम स्थिर बने रहो अपने नए जीवन शैली। हालेलुया। तुम स्थिर बने रहो विश्वास में। ये सिर्फ विश्वास का बात नहीं है, सारी बातें मैं अभी अभी बताई। तुम स्थिर बने रहो। पौलुस और सिलास स्थिर बने रहे, विश्वास में भी स्थिर बने रहे, प्रार्थना में भी स्थिर बने रहे, स्तुति में भी स्थिर बने रहे। जब उनको जेल में डाला गया, जब उनकी बेइज्जती हुई, जो उनको मारा गया, उनको गाली दी गई, सब कुछ किया गया, लेकिन वो अपने जीवन शैली में स्थिर बने रहे। उन्होंने अपना जीवन शैली परिस्थिति के अनुसार बदला नहीं। अभी हमको मारने वाले हैं, चलो ठीक है यीशु को छोड़ के चले जाते हैं। नहीं बाबा, मैं तो यीशु पर विश्वास ही नहीं करता। पतरस ने ये सब किया। हम देखते हैं परिस्थिति आने पर उसका भी स्वभाव बदल गया, जीवन शैली बदल गया। लेकिन हम ऐसा ना करें, इसलिए परमेश्वर ने हमें पहले से ये सब बोल करके रखा। ये एक युद्ध है। शैतान हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आप यीशु को नकार दे। शैतान मुमकिन कोशिश करेगा कि आप विश्वास को छोड़ दे। हर एक कोशिश करेगा कि आप आशा को छोड़ दे। कोशिश करेगा कि आप वचन पढ़ना छोड़ दे। कोशिश करेगा शैतान कि आप प्रार्थना करना छोड़ दे, आप आशीष देना छोड़ दे, आप भलाई करना छोड़ दे। ये सारी बात आप करना छोड़े। इसीलिए शैतान परिस्थिति को खराब करेगा। हम खुद की संतुष्टि के लिए अगर जीते हैं तो हम इस परिस्थिति का शिकार हो जाएंगे। इस युद्ध में हम जो है हार जाएंगे। आप बात को समझो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके और मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हमें भी हर सुबह बोलना चाहिए उठकर कि नहीं, मैं यीशु पर विश्वास करूंगा, चाहे आज का दिन कैसा भी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जो बताया वचन में, मैं उस पर विश्वास करूंगा। हमें भी रोज सुबह ये करना चाहिए। अब आप बोलेंगे आप तो मोटिवेशनल प्रचारकों की तरह बोल रहे हैं। नहीं, मैं मोटिवेशनल प्रचारकों की तरह शारीरिक सक्सेस की बात नहीं कर रहा हूं।
मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप अपनी जीवन शैली में स्थिर बने रहो ताकि प्रभु को संतुष्ट कर सको। प्रभु को कैसे? बिना विश्वास के हम प्रभु को संतुष्ट नहीं कर सकते। हमारा जीवन क्यों रहना चाहिए? प्रभु को संतुष्ट करने के लिए जीवन रहना चाहिए हमारा। वही डिफरेंस मैंने आपको बताया। जो मोटिवेशनल प्रचारक है या जो मोटिवेशनल स्पीच है वो क्यों आपको मोटिवेट कर रहा है? ताकि शारीरिक सक्सेस आपको मिले, सफलता मिले। इसलिए मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आप प्रभु में स्थिर बने रहो ताकि आपको अनंतकालिक जीवन मिले। हालेलुया। शारीरिक सक्सेस मिले इसके लिए हमारा ये सब नहीं है। शैतान भी इस विश्वास को क्यों तोड़ना चाहता है? ताकि आपका उद्धार वो लेकर चला जाए, खो जाए आपका उद्धार। अगर विश्वास ही नहीं रहा, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही इफिसियों की किताब 2 अध्याय 8वां वचन हमें मालूम है, यीशु को भी मालूम है, विश्वास के द्वारा, विश्वास से ही उद्धार के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, विश्वास से ही अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार हुआ है। तो विश्वास को ही अगर चुरा कर लेकर जाएगा तो उद्धार को भी वो चुरा कर लेकर जा सकता है, और जाने की उसकी कोशिश जरूर है। इसीलिए यीशु प्रार्थना करता है कि तुम विश्वास में ना गिरो, इसलिए मैंने प्रार्थना की है। परंतु हमें ये भी समझना है कि परमेश्वर के जैसे हमें प्रार्थना करना है, और रोज हमें यीशु पर मैं विश्वास करता हूं इस बात को हमें बोलना भी है। हमें दूसरों को भी प्रोत्साहित करना है युद्ध करने के लिए, युद्ध जीतने के लिए, और जो है हमें भी क्या स्थिर रहना है अपनी जीवन शैली में, चाहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए। जनरली क्या होता है, मसीही लोग, उनके ऊपर जब भी कुछ भी बेइज्जती हो जाता है वो लोग भी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। नए जीवन में जो हमें दिया है उसमें स्थिर नहीं रहते वो लोग। हमारा बेइज्जती क्या हम करेंगे, हमारा पैर खींचा हम भी तुम्हारा करेंगे, हमको श्राप दिया हम भी तुमको 10 श्राप देंगे। ये नया जीवन नहीं है, ये परिस्थिति के अनुसार बदलने वाला पुराना जीवन ही है। इसमें हमें स्थिर नहीं रहना, पुराने जीवन में हमें स्थिर नहीं रहना, हमें नए जीवन में स्थिर रहना है। हर सुबह हमें यह बोलना है, कठिन समय में परमेश्वर में हमें निर्भर रहना है कि वह हमारा उद्धार करे। और इसी के बारे में पौलुस ने वचन में लिखा है, रोमियो की किताब 8वां अध्याय 28 वचन। ये वचन मेरा भी आजकल के दिनों का बहुत फेवरेट वचन है, आपका भी हो जाएगा ऐसा मैं विश्वास करता हूं। वैसे सारे वचन परमेश्वर की ओर से है और हमारी भलाई के लिए वो लिखे हुए, हमारे शिक्षण के लिए लिखे हुए हैं। लेकिन फिलहाल ये मेरा फेवरेट है, रोमियो की किताब 8वां अध्याय और 28वां वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए क्या होने वाला है, सब कुछ उल्टा सीधा भी हो गया फिर भी वो भलाई के लिए ही काम करेगा। मैंने बार बार इन बातों को बताया, ये हमारा युद्ध है, समझो युद्ध को कैसे करना है। पहली बात मैंने बोला विश्वास के लिए प्रार्थना करनी, विश्वास में ना गिरे इसके लिए प्रार्थना करना है। दूसरी बात मैंने बोला आपको अपनी जीवन शैली को छोड़कर मत जाओ, स्थिर बने रहो। और तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, इस वचन को हमेशा याद रखो कि चाहे कुछ भी उल्टा सीधा हो जाए, चाहे कोई आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोले, चाहे आपको कितना भी गाली दे, चाहे आपको कितना भी मार दे यीशु के नाम की वजह से या सुसमाचार की वजह से, चाहे आपका नाम बदनाम किया जाए, लेकिन सभी बातें मिलकर आपकी भलाई के लिए काम करेंगे। हालेलुया। अगर आपका प्राण भी चला जाए, आपका परिवार भी चला जाए, लेकिन फिर भी वो आपकी भलाई के लिए होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मनुष्य ने सारा पृथ्वी भी जीत लिया, सारा संसार भी जीत लिया, लेकिन अपना प्राण खो गया तो उसको क्या फायदा। जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहता है वो उसे खो देगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वो उसे बचा लेगा। हालेलुया। ये युद्ध है, समझो इसको। इस युद्ध में हमारा लॉस नहीं है अगर हम परिस्थिति के अनुसार बदलेंगे नहीं, हमारा लॉस नहीं है अगर हम विश्वास को छोड़ के जाएंगे नहीं, अगर हमारा लॉस नहीं है जब हम इस वचन में बने रहेंगे कि सारी बातें मिलकर हमारे लिए
भलाई उत्पन्न करेंगे। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए भलाई उत्पन्न होगी। जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते उनके लिए कुछ भी भलाई उत्पन्न होने वाला नहीं है। वो परिस्थिति के अंदर दब जाएंगे और मर भी सकते हैं। जब दाऊद राजा को कठिन परिस्थितियों से वो गुजरा तो वो गीत लिखता था, ऐसा मैंने कहा। और उस गीत को अगर आप पढ़ेंगे तो हमेशा वो आशा लिखता था आखिर में कि प्रभु जरूर भला करेगा, और वही हमें भी करना है। ये वचन भी हमें वही सिखा रहा है एग्जैक्टली कि सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगी। और इसी तरह से हमें क्या करना है, कठिन परिस्थितियों का सामना करना है। हम सामना कैसे करते हैं? अपनी बुद्धि से। किसी व्यक्ति ने हमें कठिन परिस्थितियों में डाला तो हम भी उसको कठिन परिस्थितियों में डालने की कोशिश करते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा दुष्टात्मा जब भी हमें कठिन परिस्थितियों में डाल देता है या हमारा नाम वगैरह बदनाम कर देता है तो हम भी वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। उसको स्थिरता नहीं बोलेंगे, वो स्थिर जीवन नहीं है। स्थिर जीवन यही है कि चाहे कठिन परिस्थितियां कैसी भी आ जाए, हम वैसे ही प्रार्थना करेंगे दानियल के जैसे, हम पौल और सिलास के जैसे स्तुति करते ही रहेंगे, और हम धन्यवाद आशीष ही देंगे। जो हमें श्राप देते हैं उनको भी आशीष ही देंगे। ये स्थिरता है, इसमें हमें बने रहना है। क्योंकि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से, अधिकारियों से है, प्रधानों से है। और ये सिंपल युद्ध नहीं, ये आपके और मेरे जीवन के विश्वास का युद्ध है। ये हमारे जीवन शैली में बने रहने का युद्ध है। हमारे साथ बुरा होने पर भी हम भलाई में बने रहने का युद्ध है। सारी बातें निराशाजनक होने के बाद भी हम आशा में रहने का ये युद्ध है। सारी बातें हमें ऐसे बता रहे कि विश्वास मत करो, यीशु को छोड़ के चले जाओ, तो ये विश्वास का युद्ध है। परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, हमारा जीवन शैली क्या होना चाहिए? प्रार्थना का होना चाहिए, प्रेम करने वाला होना चाहिए, शांति करने वाले, वो धन्य शांति करने वाला होना चाहिए, वचन पढ़ते रहने वाला होना चाहिए, क्षमा देने वाला होना चाहिए, भलाई करने वाला और विश्वास करने वाला। जो परमेश्वर का जीवन शैली है, स्तुति करने वाला, वैसा ही जीवन हमारा होना चाहिए। यीशु मसीह भी क्रूस पर जाने से पहले भजन संहिता गाकर वो वहां पर गया। उसका जीवन शैली बदला नहीं, परिस्थिति बदल रहा है इसीलिए, बिल्कुल भी नहीं बदला। आपका जो नुकसान हो गया है उसमें हमें स्थिर रहना है और परमेश्वर पर निर्भर रहना है। परिस्थिति में विश्वास में स्थिर रहना है, आशा में स्थिर रहना है, वचन में स्थिर रहना है, प्रार्थना में स्थिर रहना है, भलाई करने में हमें स्थिर रहना है, और स्तुति में और आशीष देने में हमें स्थिर रहना है। आपका और मेरा मुंह आशीष देने के लिए बनाया गया है। इमीडिएटली हम गाली देने वाले को गाली नहीं देना है, हम उसको भी आशीषित ही करना है। इसी को हम बोलते हैं कि प्रभु में स्थिर रहना। प्रभु आपको भी इन आखिरी दिनों में स्थिर रखे। मैं आपके लिए और सभी के लिए प्रार्थना करूंगा कि आप विश्वास में बने रहे। उसके साथ साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि आप अपने नए जीवन में स्थिर बने रहे। आइए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये आखिरी वक्त है, आखिरी दिन है। इन वचनों को आप गंभीरता से ले और अपने नए जीवन में विश्वास के द्वारा और अपने दोस्तों के साथ क्या करें? स्थिर बने रहे। परिस्थितियां कैसी भी हो, आप वो निश्चय करें कि नहीं, मैं स्थिर बना रहूंगा। मैं लोगों को भी प्रोत्साहित करूंगा कि वो लोग भी ऐसा ही करें। मैं खुद भी बना रहूंगा और दूसरों को भी बनने के लिए सहायता करूंगा। जब भी हम दूसरों को सहायता करते हैं ना, तो और भी हम स्थिर होते हैं, और जब हम कुछ भी नहीं करते तो हमारा गिरने का चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आइए हम जो है प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ। इन आखिरी दिनों में अपनी कलीसिया को आप तैयार कर रहे, अपने लोगों को आप तैयार कर रहे। प्रभु कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए सभी को आप तैयार कर रहे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो इसको सुन रहा है। प्रभु परमेश्वर
कि वो विश्वास में बने रहे, विश्वास को छोड़कर, आपके ऊपर जो विश्वास किया उसे छोड़कर ना जाए प्रभु, ऐसा आप होने दीजिए। ऐसे मैं प्रार्थना और विनती करता हूं, और अपनी वही नई जीवन शैली में कंप्लीटली बने रहे, स्थिर रहे, इसके लिए भी आप उन पर अनुग्रह दीजिए, उनको ताकत दीजिए, उनको शक्ति दीजिए। ऐसे मैं प्रार्थना और विनती करता हूं। मैं प्रार्थना और विनती करता हूं कि जो सारे हथियार दिए हैं आपने वचन के अंदर, वो सारे हथियार लेकर हमें प्रभु परमेश्वर इस युद्ध के लिए आप तैयार कीजिए। वचन को लेकर युद्ध करने के लिए हमें तैयार कीजिए प्रभु परमेश्वर। सुसमाचार को लेकर, उद्धार का मुकुट, धार्मिकता का जो कवच लेकर और सत्य का बेल्ट, ये सारी बातें लेकर प्रभु परमेश्वर युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु। ऐसे में प्रार्थना और विनती करता हूँ। कोई भी ना गिरे प्रभु परमेश्वर, कोई किसी का भी नुकसान ना हो, कोई भी पीछे ना हट जाए, कोई भी विश्वास में पीछे ना जाए, अस्थिर ना हो जाए। ऐसे में प्रार्थना और विनती करता हूँ। दया कीजिए प्रभु, हर एक जन के ऊपर दया कीजिए प्रभु परमेश्वर। आज के वचन के अनुसार चलते रहने के लिए सहायता कीजिए। ऐसे प्रार्थना करते यीशु के नाम से, आमीन। पिछले दिनों में मैंने 4 प्रश्न पूछे थे, और उसमें से पहला प्रश्न ये है कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, मैं स्थिर क्यों नहीं हूं। दूसरा प्रश्न है कि मैं उनके जैसे या स्थिर बनने के लिए क्या करने वाला, क्यों नहीं हूं, ऐसा आप प्रश्न अपने आप को पूछेंगे, आपको उत्तर मिलेगा। वैसे मैंने एक कारण बताया कि आपका उद्देश्य शायद शारीरिक संतुष्टि या खुद को संतुष्ट करना है, तो इसकी वजह से आप वैसे नहीं हैं। दूसरा बात है क्या करना चाहिए मुझ में क्या बदलाव होने चाहिए। और तीसरी बात है कि ये मैं करना कभी शुरू करूंगा, कब मैं ये सब करना शुरू करूंगा। मैं आपको सिर्फ सलाह देता हूं, आज से ही शुरू करो और इंतजार मत करो, वक्त नहीं है। ये प्रश्न हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे के लिए भी, मुझे भी किसी और ने सिखाया, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार हम वचन वगैरह सुन लेते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है क्या वचन आया, लेकिन हम उसके आगे ये प्रश्न कभी रखते नहीं कि मैं इसमें इन्वॉल्व कैसे होऊंगा, मैं इसमें शामिल कैसे होऊंगा, और मेरे जीवन में इस वचन के द्वारा कैसे बदलाव आएगा। ये हम सोचते नहीं कि मुझे क्या करना है अभी और मैं कब करूंगा। अब समझ में तो आ गया कि क्या करना है, मैं कब करूंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु आपको आशीष दे इस हफ्ते में, और इसी समय से आप ये सारी बातें करना शुरू कीजिए, तभी आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, या बदलाव को आप महसूस करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते हम जरूर मिलेंगे।